अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक आसान और सिंपल सा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन करना है, लेकिन कोल्बे मेथड्स को यूज़ करके हमने अल्केन को प्रिपेयर करना है। कोल्बे एक साइंटिस्ट था जिसने मेथड बताया प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन। ये अल्केन को भी प्रिपेयर इसी मेथड के थ्रू करते हैं, अल्कीन को भी और अल्काइन को भी। बस थोड़ी सी चेंजिंग है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने देखना है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कि अल्केन को प्रिपेयर हम बेसिकली कैसे करते हैं और उसका मेथड क्या है। तो सबसे पहले मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या होता है? मोनो मीन वन, कार्बोक्सिलिक मतलब कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड CH3 सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हमने क्या बनाना है? साल्ट बनाना है, मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट बनाना है। तो हमने क्या कहा था कि जब एसिड और बेसिस आपस में मिलेंगे, साल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो ये हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एसिड है, प्लस KOH बेस हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड O और ये पोटाशियम, ये हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट बन गया प्लस वाटर। अब इसने क्या किया, एक बीकर लिया, बीकर में पानी डाला, पानी डालने के बाद ये जो मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट था इसको इसके अंदर डाल दिया, जो क्या हो गया? आयनाइज हो गया। उसके बाद इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवा दी, दो पत्रियां ली, इलेक्ट्रोड लिए, एक को हम एनोड कहते हैं, दूसरे को हम कैथोड कहते हैं। एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। तो क्या था? साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इज डिसोल्व, के मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट था उसे डिसोल्व किया गया इन वाटर, वाटर के अंदर, एंड द पास द इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद उससे इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा गया फ्रॉम द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में से, एंड अल्केन इज फॉर्म्ड, और अल्केन बन गई। अब हमने बेसिकली देखना है कि कौन से तीन प्रोसेस थे जिसके नतीजे में जाके अल्केन्स बनी। सबसे पहले अगर हम जर्नल रिएक्शन देखें तो हमने क्या कहा था कि मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और ये पोटाशियम, ये मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट था, प्लस 2H2O, ये वाटर लेंगे, दो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए लगाए हुए हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो जैसे ही ये जर्नल रिएक्शन इसने किया तो ये अल्केन प्रिपेयर हो गई, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रिपेयर हो गई, प्लस 2KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस बननी है। अब हमने ये देखना है कि आयनाइजेशन कैसे हुई और एनोड पे क्या हो रहा है रिएक्शन और कैथोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है। बेसिकली सबसे पहले आयनाइजेशन, व्हेन द साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड डिसोल्व इन वाटर, कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट था उसे वाटर के अंदर डिसोल्व किया गया, इट आयनाइज, तो ये आयनाइज हो गया। तो हमने कहा कि 2CH3 सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और K, ये क्या हो गया? बेसिकली डिसोल्व, के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, मतलब कि आयंस में ये चेंज हो गया, इट आयनाइज, पॉजिटिव और नेगेटिव में चेंज हो गया। जैसा कि हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या हो, NaOH, ठीक है, इसको आयनाइज करने के लिए ये आयंस में चेंज हो जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये आयनाइज करने के लिए ये क्या हो गया? आयंस में चेंज हो गया। ये NaOH था, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बेसिकली क्या हो गया? आयंस में चेंज हो गया। तो जनरल रिएक्शन में भी यही हुआ कि जब मोनोकार्बोक्सिलिक साल्ट को हमने वाटर में डाला तो ये आयनाइज्ड हो गया, ठीक है, और आयनाइज होने के लिए एक नेगेटिव बन गया और दूसरा पॉजिटिव। अब हमने एनोड को किसके साथ जोड़ा है? पॉजिटिव को, और कैथोड को नेगेटिव के साथ, ठीक है, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ। अब हमेशा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो अब इसकी आयनाइजेशन हो गई, जिसमें ये जो एसीटेट आयन बन गया प्लस पोटाशियम आयन बन गया। अब ये जो एसीटेट था ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ गया, मतलब कि एनोड के पास गया, यहाँ पे रिएक्शन हुआ, और ये जो पोटाशियम आयंस था ये कैथोड के ऊपर, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ है, तो अपोजिट चार्ज एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हमने देखना है बेसिकली एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है पड़ा। तो अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन मीन कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो एसीटेट आयंस था, यहाँ पे अगर ये नेगेटिव है तो हमने क्या कहा था कि जब भी किसी के साथ क्या लगा होगा? नेगेटिव लगा होगा ऊपर, तो इट्स मीन कि इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो इट्स मीन यहाँ पे भी कितने हैं? दो इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल हैं, 2 साथ लगा हुआ है, तो एक मूव हुआ और एक ऑक्सीजन के ऊपर ही रह गया। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, ठीक है। अब क्या था कि यहां से 2CH3
सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ये एक इलेक्ट्रॉन था। इस इलेक्ट्रॉन ने अब यहाँ पे आया और यहाँ पे हमने कहा था कि जब भी हमारे पास ये सिंगल बॉन्ड होगा तो इट्स मीन यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी दो इलेक्ट्रॉन थे, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो ये एक बॉन्ड बन गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो आगे ये देखे 2CH3, ये एक इलेक्ट्रॉन प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। ये दो ऑक्सीजन थी तो ये कार्बन डाइऑक्साइड 2CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गए। अब हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2CH3 ऊपर ये रेडिकल लगाते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन था, ये CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल, तो ये यहाँ पे इस इधर से आया और ये इधर से आया, तो इन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, ठीक है। इट्स मीन यहाँ पे इथेन प्रिपेयर हो गई। अब हमने रिएक्शन एट कैथोड करना था कि कैथोड के ऊपर रिएक्शन क्या हो रहा है। तो बेसिकली कैथोड पे रिडक्शन हो रही है। तो जब हमने 2H2O वाटर में प्लस दो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड किया तो 2OH नेगेटिव प्लस H2 यहाँ पे बन गया। अब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे जो पोटाशियम आयन था वो पॉजिटिव था और यहाँ पे 2OH, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो 2KOH ये बना देंगे, ठीक है। तो रिएक्शन जो कैथोड पे हो रहा है, रिडक्शन हो रही थी, जिसमें हमने जनरल रिएक्शन में कहा था कि हम अल्केन बनाएंगे, अल्केन प्रिपेयर हो गई प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रिपेयर हो गई प्लस 2KOH, ये 2KOH भी प्रिपेयर हो गया प्लस H2 और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगी। तो ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकल रही है। तो ये बेसिकली था कोलबे मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। उसके बाद अल्कीन्स और अल्काइंस का भी इसी तरीके का है, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।